तो वीडियो के स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि कोनोहा के जो बैरियर टीम होते हैं ना, वो एक नया एक्सपेरिमेंट कर रहे होते हैं। वो लोग विलेज की सिक्योरिटी को अपग्रेड करने की कोशिश करते हैं और उसका अभी फिलहाल ट्रायल चल रहा था। सिस्टम इतना ज्यादा पावरफुल हो गया था कि वो हमारे साय को ढूंढ लेता है। हालांकि वो बहुत ही अच्छे से छुपा हुआ था, फिर भी तो जितने भी शिनोबीज थे ना, वो इसे देख करके काफी ज्यादा खुश हो जाते हैं। लेकिन इनोजीन को इसमें बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं था। तभी इनो सबको एक्सप्लेन करती है कि ये बैरियर टीम का सिस्टम काम कैसे करता है। वो बताती है कि पहले बैरियर सिस्टम बहुत ही सिंपल हुआ करता था, लेकिन अब उसको साइंटिफिक निंजा टूल टीम की हेल्प से अपग्रेड किया गया है। अब ये ऑटोमेटिकली चाकरा को चाकरा सिग्नेचर को डिटेक्ट कर सकता है। लेकिन इसमें सिर्फ एक ही प्रॉब्लम है, ये सिस्टम तभी डिटेक्ट करता है जब इंट्रूडर बैरियर क्रॉस कर चुका हो। इसलिए एक और टीम की भी जरूरत पड़ेगी जो इंट्रूडर को पकड़ सके, घुसपैठिए को। तो इनो एक टेस्ट को ऑर्गेनाइज करती है। इस टेस्ट में दो टीम्स होते हैं, एक इन्फिल्ट्रेशन टीम जो विलेज में छुप करके घुसने की कोशिश करेगी और दूसरा कैप्चर करने वाली टीम जो उसे डिटेक्ट करके पकड़ लेगी। खैर, बोरुटो और शिगाडाई इन्फिल्ट्रेशन टीम में होते हैं क्योंकि शिगाडाई चूनिन है और भाई को बिंगो बुक्स के क्रिमिनल याद करने का टास्क दिया गया था। खैर, उधर इनोजीन सेंसिंग टीम में होता है। वो बताता है कि उसे सेंसिंग के बेसिक्स बचपन से ही आते हैं क्योंकि इसकी माँ इनो ने बचपन से ही ये सब चीज सिखाया है। तभी वहाँ पर यामानाका क्लैन का एक और मेंबर आता है। वो इनोजीन का पार्टनर बनने वाला था इस ट्रायल के दौरान। कोहान इनोजीन को बताता भी है कि मैं तुम्हारी मदर की जैसा सॉफ्ट नहीं रहूंगा। इनोजीन थोड़ा सा अजीब फील कर रहा था। उसे पता ही नहीं था कि लोग उसकी मदर का कितना ज्यादा रिस्पेक्ट करते हैं क्योंकि उसने इनो को हमेशा फ्लावर शॉप में ही काम करते हुए ही देखा था। तभी ट्रायल स्टार्ट हो जाता है और सुबह के टेस्ट में अपना इनोजीन एक भी इंट्रूडर को डिटेक्ट नहीं कर पाता। कोहान तो शॉक हो जाता है क्योंकि इनोजीन ने प्रैक्टिकली कभी रियल सेंसिंग को रियल वर्ल्ड में कभी यूज ही नहीं किया। हालांकि इनो इस टेस्ट को लेकर के बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड होती है, लेकिन वो इनोजीन से सॉरी बोलती है क्योंकि उसने ये काम जबरदस्ती करवाया उसे। खैर, और बोलती है कि अगर वो चाहे तो दोपहर को टेस्ट को स्किप कर सकता है। लेकिन इनोजीन अपने फादर साई से बात करता है। उसे लगता है कि इनो उसे डिसअपॉइंट हो गई है, लेकिन साई उसे दिलासा दिलाता है और बताता है कि इनो अपने जुत्सु को इतने ज्यादा सीरियसली क्यों लेती है क्योंकि इनो के फादर इनोइची वॉर में सैक्रिफाइस हो गए थे और वो एक सबसे बड़े सेंसरी निंजा थे। इसलिए इनो उनसे इंस्पायर हुई है और वो चाहती है कि इनोजीन भी खुद इंस्पिरेशन से ग्रो करे, ना कि जोर जबरदस्ती से। ये सुन करके इनोजीन डिसाइड करता है कि वो सीरियसली इसे ट्राई करेगा। वो कोहान से हेल्प भी मांगता है ताकि वो अपने सेंसिंग को सेंसिंग एबिलिटी को इम्प्रूव कर सके। वहीं दोपहर में फिर टेस्ट स्टार्ट होता है। इस बार इनोजीन एक चाकरा सिग्नेचर को डिटेक्ट कर लेता है। वो शिगाडाई को डिटेक्ट कर रहा था, लेकिन उसके पास किसी और का भी चाकरा फील होता है। कोहान सिस्टम चेक करता है और बोलता है कि जो चाकरा वो डिटेक्ट हुआ है ना, वो रजिस्टर्ड है, यानी कोई डेंजर नहीं है इसमें। लेकिन इनोजीन को फिर भी डाउट होता है। एक्चुअली शिगाडाई इनोजीन को जानता था, इसलिए वो कोहान को कन्विंस करता है कि वो इन्वेस्टिगेशन चालू करे और ऐसे डाटा इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। फिर सब लोग बोरुटो के साथ मिल करके इन्वेस्टिगेशन करते हैं जिसका चाकरा डिटेक्ट हुआ था। एक्चुअली वो अराई नाम का बंदा था, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि अराई तो कल ही विलेज से ट्रेन से बाहर चला गया था, तो वो विलेज में कैसे हो सकता है। फिर शिगाडाई को एक इम्पोर्टेंट चीज याद आता है जो उसने बिंगो बुक में पढ़ी थी कि एक क्रिमिनल है योरिशिरो। उसका एबिलिटी है कि वो दूसरे के चाकरा को परफेक्टली मिमिक कर सकता था, यानी वो किसी और के भी चाकरा सिग्नेचर को कॉपी करके बैरियर को क्रॉस कर सकता है। सब लोग फिर तुरंत रिपोर्ट करते हैं और इंट्रूडर की खोज चालू करते हैं, लेकिन एरिया बहुत ही ज्यादा भरा हुआ था। इतने लोगों के बीच वो उसे सेंस कर पाएगा, ये थोड़ा सा इम्पॉसिबल है। लेकिन इनोजीन थोड़ा अपना दिमाग लगाता है। वो अपनी टेक्निक का यूज करता है, सुपर बीस्ट स्क्रॉल का। वो कई बर्ड्स को ड्रॉ करता है। ये बर्ड्स उसके चाकरा से बने होते हैं, इसलिए वो इनके थ्रू जो सेंसिंग रेंज था ना, उसको काफी ज्यादा बढ़ा देता है। एंड फाइनली योरिशिरो को लोकेट भी कर लेता है और फिर टीम जाकर के उसे अरेस्ट कर लेते हैं। उसके बाद कोहान इनो को रिपोर्ट भी देता है। इनो बोलती है कि इनोजीन सेंसिंग के लिए परफेक्ट नहीं है और शायद कभी होगा भी नहीं, लेकिन उसे कोई प्रॉब्लम नहीं है इससे क्योंकि इनोजीन को उसी पाथ पर चलना होगा, ये जरूरी नहीं है। फिर इनो बोलती है कि वो बैरियर सिस्टम को अपडेट करेगी ताकि फ्यूचर में चाकरा इम्पोस्टर डिटेक्ट हो सके। फिर इनोजीन थोड़ा सा घबराया हुआ था। उसे लगता है कि शायद इनो सेंसिंग पर फोकस करने के लिए फ्लावर शॉप को बंद कर देगी, लेकिन इनो हंसती है और बोलती है कि उसके लिए दोनों ही इम्पोर्टेंट है, फ्लावर शॉप भी और निंजा ड्यूटीज भी। और वो इनोजीन से कहती है कि तुम बस वही करो जो तुम्हें पसंद हो, उसकी टेंशन मत लो। फिर हम देखते हैं जब शिगाडाई काफी ज्यादा चौंक गया था क्योंकि उसके फादर शिकामारू आज घर पर पहले ही आ चुके थे। ऐसे नॉर्मली शिकामारू हमेशा होकागे ऑफिस में बिजी रहता है। फिर तेमारी और शिकामारू उसे बताते हैं कि आज कोई नॉर्मल दिन नहीं है, आज ही के दिन 4th शिनोबी वर्ल्ड वॉर हुआ था, यानी उन सबको याद करने का दिन है जो वॉर में
सैक्रिफाइस हो गए थे। विलेज के बहुत सारे लोग सेमेट्री में इकट्ठा होते हैं। यहाँ स्पीच देती है अपनी सुनाडे। वो सबको बताती है, याद दिलाती है कि जो आज पीस है ना दुनिया में, वो उन लोगों की वजह से है जिन्होंने वॉर में अपनी जान दे दी। सुनाडे एक और इम्पोर्टेंट चीज बताती है, नई जनरेशन ने वॉर नहीं देखा है, लेकिन उन्हें वॉर के लेसन्स पढ़ाना जरूरी है ताकि फ्यूचर में वही मिस्टेक दोबारा रिपीट ना हो। तभी हम देखते हैं कि एक और कैरेक्टर का एंट्री होता है, आओ, जो हमने पहले भी देखा है। हालांकि ये हमारे अभी वेटरन है। आओ एक्चुअली कतासुके के लैब में आता है। उसे अपने प्रोस्थेटिक आर्म की मेंटेनेंस करानी होती है, लेकिन कतासुके आज लैब में नहीं था। वहाँ पर एक्चुअली मुगिनो उसे देख लेता है और उसे बात भी करने लग गया था। उधर सेमेट्री में लोग एक एक करके फूल चढ़ाते हैं। इनो और शिकामारू को याद आ रहा था जो भी उसके फादर ने आखिरी बार उनसे कहा था। शिकामारू के फादर शिकाकू और इनो के फादर इनोइची दोनों वॉर में ही गुजर गए थे। उनका आखिरी बात याद करके शिकामारू और इनो दोनों ही इमोशनल हो जाते हैं और सोचते हैं कि शायद एक दिन उन्हें भी नेक्स्ट जनरेशन को लीड करना पड़ेगा, जैसे कि उनके फादर ने किया था। वहीं बाद में मुगिनो आओ को सिमेट्री लेकर आते हैं ताकि वो भी वॉर के हीरोज को रिस्पेक्ट दे सके। आओ वहाँ खड़ा होकर के अपनी स्टोरी भी बताते हैं। वॉर के बाद वो सालों तक कोमा में थे। जब वो फाइनली जागे तब उन्हें पता चला कि उसके सारे फ्रेंड्स मारे जा चुके हैं। उसके बाद वो रिहैब में गए ताकि वो थोड़ा ठीक महसूस कर सके और कतासुके ने उसकी बहुत बड़ी मदद की। लेकिन आओ बोलते हैं कि अब वो पहले जैसा स्ट्रॉन्ग नहीं है, इसलिए उन्होंने शिनोबी लाइफ से रिटायरमेंट ले लिया है। फिर भी वो मुगिनो को थैंक्स बोलता है क्योंकि मुगिनो ने उसे यहाँ लाया ताकि वो अपना इमोशन सबके साथ शेयर कर सके। तभी शिकामारू और इनो वहाँ पर आ जाते हैं और आओ को पहचान लेते हैं। मुगिनो तो शॉक हो जाता है क्योंकि उसे पता चलता है कि आओ कोई नॉर्मल बंदा नहीं है, क्योंकि वो 4th ग्रेट निंजा वॉर के एक इम्पोर्टेंट शिनोबी रह चुके हैं। शिकामारू आओ से एक सवाल पूछते हैं, क्या उसके फादर शिकाकू को सच में लगता था कि 10 टेल्स को रोकने का प्लान काम करेगा? आओ फिर सच बोलते हैं कि उन्हें खुद डाउट्स था और उसने शिकाकू और इनोइची से भी यही चीज पूछा था और उन्होंने क्या जवाब दिया पता है? वो बोलते हैं कि हमें अपने बच्चों पर पूरा गर्व है और हमें पता है कि वो लोग ये चीज कर लेंगे। ये सुनकर शिकामारू और इनो दोनों ही बहुत ही ज्यादा इमोशनल हो गए थे। खैर बाद में तेमारी शिकाडाई को बोलती है कि वो अपने फादर को ढूंढ कर लाए। वही शिकामारू डिसाइड करता है कि वो शिकाडाई को डिनर पर ले जाएगा, बिल्कुल वैसे ही जैसे ट्रेनिंग के बाद उसके फादर शिकामारू को ले जाया करते थे। फिर शिकामारू सोचता है कि शायद शिकाडाई भी उसे देख करके वैसे ही सीख रहा है जैसे वो अपने फादर से सीखता था। फिर एंडिंग में हम देखते हैं कि आओ अकेला खड़ा होता है। तभी उसे एक पत्ता उड़ता हुआ दिखाई देता है और आओ का जो हाथ था ना, वो तुरंत उस पत्ते को पकड़ लेता है। लेकिन आगे क्या होगा